अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है कैपेसिटर। हम आपको आज बताएंगे कि कैपेसिटर क्या है, इसका क्या काम है, इसके साथ साथ इसकी कैपेसिटेंस क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। Capacitor is a device. Capacitor is a device या कोई कंडक्टर used to store charge, जो कि इस्तेमाल होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। इसके साथ साथ इसकी एक और डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है। इसके साथ साथ कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है, दैट इज कैपेसिटर। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कैपेसिटर होता कैसा है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे इसके लिए हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की, कि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन कैसी है। उसके अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन। बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स होंगे क्लोजली प्लेस, करीब करीब पड़े होंगे, and separated by vacuum, air or any dielectric। कैपेसिटर क्या है कि दो कंडक्टर्स होंगे, करीब करीब पड़े हुए होंगे और उनके दरम्यान में या तो वैक्यूम होगा या एयर होगी या कोई भी इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक होगा। देखिए बच्चे, याद रखिएगा, मोस्टली जो ये कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स मोस्टली ये कंडक्टर्स जो है ये इन दी फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स होते हैं। मोस्टली ये कंडक्टर्स जो है ये पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं। कंडक्टर्स मोस्टली जो है ये कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स होते हैं, पैरेलल प्लेट्स। तो बेटा फिर जिस कैपेसिटर के अंदर ये कंडक्टर पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में होंगे तो उस कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा जिस कैपेसिटर में ये दोनों कंडक्टर प्लेटों की फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइएगा इसकी आपको पिक्चर बना कर दिखाते हैं। बेटा ये समझ लीजिए आपके पास एक प्लेट है, ये एक प्लेट है आपके पास, ये वाली, और समझ लीजिए ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो दैट आर कॉल्ड कैपेसिटर। इसको अगर हम लोग सिंबल बनाए तो ये इस शक्ल में हम लोग तो बना सकते हैं कि एक आपके पास ये पैरेलल प्लेट होगी, एक ये और एक इसके करीब पड़ी हुई ये प्लेट होगी और ये दोनों मेटल की होगी, मेटल की। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर का नाम देते हैं। ये मैंने आपको प्लेटें शो कराई है कि ये प्लेट आप समझ लीजिए, ये प्लेट आपके पास,
वोल्टेज आपके पास ये है। तो ये मैंने प्लेटें आपको शो करवा दी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ना वो इस शक्ल का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस शक्ल का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं कि इसको चार्ज कैसे करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज कैसे करेंगे, इसको हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो बेटा इसको चार्ज करने के लिए प्लीज देखिएगा, हम इस बैटरी, इस प्लेटों के साथ हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे। अज्यूम कीजिए इसके साथ मैंने बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी इस तरह से कि उस बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो लगा दिया पॉजिटिव, इस बैटरी का एक लगा दिया इस प्लेट से टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लगा दिया इसके साथ। और इस बैटरी का वोल्टेज है V वोल्ट, और ये हमने स्विच लगा दिया है स्विच। तो जब तक स्विच ओपन है अब देखेंगे चार्जिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन बच्चे जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, इस स्विच को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो आप क्या देखेंगे कि इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो नेगेटिव Q, और जो ये वाली प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो पॉजिटिव का Q चार्ज स्टोर हो जाएगा इसके ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके ऊपर नेगेटिव क्यों आया और इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों आया। प्लीज इस पिक्चर को देखिएगा बेटा। जब आप लोग इस प्लेट के साथ लगाएंगे बैटरी, यहां पर आप बैटरी लगाएंगे तो आपको पता है कि ये दोनों की दोनों प्लेटें जो है ये मेटल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, मेटल की। और आप सबको पता है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सबको पता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसमें भी नेगेटिव चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें भी है। लेकिन ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट जो है ये इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगी बाहर। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस प्लेट से जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपका जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी जो हम एरो से शो करा रहे हैं। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बैटरी के अंदर से गुजरकर वो यहां जाकर स्टोर हो जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इस प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इस प्लेट पर, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर कहां स्टोर हो गया, इस प्लेट पर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो बेटा समझ लीजिए ये आपकी बैटरी 50 वोल्ट की थी, 50 वोल्ट की ये बैटरी थी। हम लोग आइडियल केस कर रहे हैं। तो बेटा पहले जब कोई चार्ज नहीं था प्लेटों पर तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के दरमियान में था 0 वोल्ट का। फिर बच्चे आप देखेंगे, प्लीज सुनिएगा, ये वोल्टेज, ये बैटरी का वोल्ट, इससे फिर जब ये चार्ज एक आ गया इधर तो समझ लीजिए ये पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट, अज्यूम करें। लेकिन ये बैटरी अभी भी इन प्लेटों के पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी है, तो ये और इलेक्ट्रॉन को खींचेगी इधर से। तो यहां पर फिर और पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 से बढ़ के समझ लीजिए हो गया 2 वोल्ट। तो बेटा फिर भी ये ज्यादा है, ये कम है प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो आप देखेंगे समझ 3 वोल्ट आ गया, अभी भी ये ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि ये बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन खींची जाएगी और इधर पहुंचाई जाएगी। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहां से बैटरी इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो नतीजा ये होता है कि यहां पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और इधर जा रहा है। एक वक्त आएगा कि जब इस प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी इस बैटरी के बराबर हो जाएगा, बैटरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन को इधर को खींचेगी और ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे ही जाने खींचेगी, और दोनों के पोटेंशियल जब बराबर हो जाएंगे 50 वोल्ट, तो आप देखेंगे फर्दर फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का जो है वो रुक जाएगा फ्लो, तो हम कहेंगे कि आपका कैपेसिटर क्या है, वो चार्ज हो गया है। फिर हम इस बैटरी को उतार लें, तो अगर हम बैटरी को उतार देते हैं तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है, ये पॉजिटिव प्लेट बन चुकी है, और ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट बन चुकी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इस पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। आई होप यहां तक आपको समझ लगी होगी। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव का चार्ज आ गया। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़े, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, जो चार्ज प्लेटों पर स्टोर हुआ है वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। चार्ज जो प्लेटों पर स्टोर हुआ है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लगाई गई बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पर लगाया गया जो आपके पास चार्ज स्टोर हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बेटा वास्तविक में क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर ज्यादा बड़ी बैटरी लगा देते हैं, समझ लीजिए ये 50 वोल्ट की थी, ये 50 वोल्ट की थी, चार्जिंग हो गई, आप इसको उतारकर आप यहाँ पर लगा देते हैं 60 वोल्ट की बैटरी। अब आप देखेंगे ये 60 वोल्ट इस 50 वोल्ट प्लेटों के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, तो आप देखेंगे फर्दर अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा और इधर पहुंच जाएगा और इसके ऊपर और चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, और यह प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 60 वोल्ट नहीं हो जाता। तो साबित ये हुआ कि प्लेटों पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। लेकिन बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर एक टर्म यूज होगी Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर ये जो C है, C तो यहाँ पर है दैट इज कैपेसिटेंस। C जो है ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस से बात है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी कैपेसिटर एक लिमिट तक चार्ज स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो बच्चे मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, हमने कहा है कि ये लगाई की बैटरी बड़ी कर देंगे तो यहाँ पर चार्जेस जो स्टोर होंगे वो ज्यादा होंगे, लेकिन याद रखिएगा कैपेसिटर की एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए अगर आप बड़ी बैटरी लगाएंगे तो चार्ज स्टोर ज्यादा होगा, छोटी बैटरी लगाएंगे तो चार्ज स्टोर कम होगा, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, और इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होगी, यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस निकालें C = Q/V। अगर आप लोग सुनिएगा, अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ज्यादा करेंगे तो चार्ज स्टोर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। कैपेसिटर की सलाहियत है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे भी तो उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, उस लिमिट के अंदर अंदर ही। अगर आप ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो चार्ज स्टोर ज्यादा होगा, और अगर कम वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे तो चार्ज स्टोर कम होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना स्टोर हो सकता है वो कैपेसिटेंस बताएगी कि इतना कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है। अब कैपेसिटेंस इसके बराबर होती है कि एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है ना, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। और फैराड क्या चीज है बेटा, Q अगर आपको चार्जर है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम, और V का वोल्ट, तो बेटा फैराड जो है वो बराबर होगी कूलम ओवर वोल्ट के।
प्लीज सुनिएगा, कैपेसिटर से बड़ा क्या है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि कितना कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। आगे सुनिएगा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इसकी अगली डेफिनेशन क्या है वो ये है, सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज on one plate to raise its potential 1 volt with respect to other plate। कितना कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज स्टोर हुआ कि उससे दूसरी का जो पोटेंशियल है, यानी एक प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर हुआ कि उससे चार्ज स्टोर होने से दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, तो जो चार्ज स्टोर हुआ वो उसकी कैपेसिटेंस के बराबर होगा। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, समझ लीजिए कि अगर एक कूलम चार्ज स्टोर हुआ, सिर्फ एक कूलम चार्ज, और प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस वो कितनी होगी, कैपेसिटेंस होगी 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, यानी कैपेसिटेंस होगी 1 फैराड, दैट इज द कैपेसिटेंस। अब सुनिएगा, अगर फॉर एग्जांपल 2 कूलम चार्ज स्टोर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का हो जाएगा जब 2 कूलम चार्ज स्टोर हुआ। बच्चे सुनिएगा, कैपेसिटेंस की ये भी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट व्हिच रेज इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेट्स, यानी कि एक कूलम चार्ज स्टोर हुआ और प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैराड। और अगर 2 कूलम चार्ज स्टोर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, इसका डबल हो गया, 2 वोल्ट, तो तब भी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैराड। 2 कूलम ओवर 2 वोल्ट, तब भी कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 फैराड। यानी जैसे जैसे आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज स्टोर ज्यादा कर जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या रहेगी, 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, और इसके साथ साथ ये भी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट which raise its potential with respect to other 1 volt, यानी 3 कूलम चार्ज स्टोर हुआ, 3 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस क्या है, 3 फैराड। अगर 100 कूलम चार्ज स्टोर हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट प्लेटों का, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस कितनी है, 100 फैराड। तो अगर फॉर एग्जांपल 2 कूलम चार्ज स्टोर हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस कितनी है, 2 फैराड। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। यहां से हम लोग फैराड की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि इफ 1 कूलम चार्ज stored on capacitor plates and potential difference become 1 volt, और दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैराड। इट मींस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैराड। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। और लास्ट चीज बच्चे, कैपेसिटेंस किस चीज पर डिपेंड करती है, सुनिएगा, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, डिपेंड्स नंबर 1 मीडियम, प्लेटों के दरम्यान में जो मीडियम है ना, मीडियम, कैपेसिटेंस किस मीडियम पर डिपेंड करेगी, ये मीडियम क्या है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के दरम्यान में कौन सा मीडियम है, इस पर डिपेंड करेगी कि दोनों प्लेट्स के दरम्यान में मीडियम क्या है। और नंबर 2 ये डिपेंड करती है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर की डायमेंशंस क्या है, यानी प्लेटों का एरिया क्या है, प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है, इन दो चीजों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। बेटा कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर आपको
चार्ज स्टोर ज्यादा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी दोनों प्लेटों के दरमियान में मीडियम क्या है, और दूसरा कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी कैपेसिटर की डायमेंशंस क्या है, एरिया क्या है प्लेटों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, इन चीजों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर समझ लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ लगा है तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।